हेलो फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप सभी का मेरे टॉक शो लेगेसी लाफ्स में स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट दीप्ति। यदि मैं पूछूं साधु कौन होता है, तो आप बोलेंगे साधु वो होता है जो एक केसरिया रंग का लॉन्ग कुर्ता पहनता है, गले में रुद्राक्ष की माला डालता है, माथे पे टीका लगाता है, उसके सर पे जटाधारी बालों का एक मोटा सा जूड़ा होता है, एक हाथ में कमंडल होता है और एक हाथ में छड़ी या त्रिशूल होता है। बिल्कुल सही बोला आपने। साधु शांत, सुशील, सदाचारी और परोपकारी होता है। साधु एक धार्मिक व्यक्ति और एक पवित्र पवित्र व्यक्ति भी हम उसे कह सकते हैं, जिसने सांसारिक जीवन त्याग दिया हो। साधु को हम योगी, बैरागी और सन्यासी के नाम से भी संदर्भित कर सकते हैं। अब मैं पूछूं आप चूहा कौन होता है, तो चूहा यानी मूषक, एक छोटा चंचल शरारती जानवर जो आमतौर पे हमारे घरों, शहरों और ग्रामीण इलाकों में पाया जाता है। चूहा छोटा सा तो जरूर होता है, बट बड़ा चंचल होता है। उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। यदि वो आपके घर में है तो आपके कपड़े कुतर कुतर के काट जाएगा, आप कितना भी बचा लें उसे। गांव में किसान जहाँ पे अपना अनाज रखता है बोरियों में, उसकी बोरियों को कितना भी काट जाए वो अनाज को बर्बाद कर दे, लेकिन किसान उसे बचा नहीं सकता। और यदि आपकी मम्मी रसोई में खाना बना रही हो और एक तरफ रोटी सेक के उन्होंने रखी हुई हो और उनका ध्यान कहीं और हो, तो चूहा आएगा, चुपके से वो रोटी खींच के ले जाएगा अपने बिल के पास और आपकी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। आम इंसान जब चूहों से परेशान हो जाता है तो वो चूहों को पकड़ने वाला पिंजरा लेके आता है, उसमें एक देशी घी की रोटी का टुकड़ा टांगता है या देशी घी की मिठाई टांगता है, जिससे उसकी खुशबू से चूहा दौड़ा चला है उस चूहेदान में। लेकिन आपको पता है कभी कभी वो उससे भी बच के निकल भाग जाता है, और जब वो निकल के भाग जाता है तो वो आपको खूब चिढ़ाता भी है, इधर उधर कलाबाजियाँ दिखा दिखा करके, देखो तुम तो मुझे पकड़ भी नहीं पाए, देखो तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाए। तो जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो भी पंचतंत्र की एक बहुत बढ़िया कहानी है। उसका नाम है साधु और चोर चूहा। पूर्व भारत के दक्षिणी हिस्से में महिलारोग्य नामक नगर में एक शहर था। शहर से कुछ दूरी पे एक मंदिर था। मंदिर में एक साधु रहते थे और साधु ही उस मंदिर की देखभाल किया करते थे। साधु को भिक्षा के लिए शहर आना होता था और भोजन के लिए वो शाम को मंदिर वापस आ जाते थे। भिक्षा में वो काफ़ी भोजन या अनाज एकत्र कर लेते थे, तो उसमें से वो कुछ तो अपने लिए रख लेते थे और जो बाकी बचता था वो उसे गरीब लोगों में बांट देते थे, जैसे गरीब मजदूर जो मंदिर के रख रखाव और सजावट का काम करते थे। उसी मंदिर में एक चूहा भी बिल बना के रहता था। एक दिन साधु को एहसास हुआ कि एक चूहा है जो उनके बर्तन में से कुछ भोजन चुरा रहा है। तो उन्होंने अपने उस भोजन वाले बर्तन को एक ऊंची सी जगह पर रख दिया जिससे चूहा वहाँ ना चढ़ सके। लेकिन चूहा तो था शरारती जानवर, वो फिर भी उसके ऊपर चढ़ गया। साधु ने उस चूहे को रोकने के लिए कि वो उस बर्तन तक ना पहुँच सके, उन्होंने बहुत इंतज़ाम किए, लेकिन वो हर चीज़ में विफल रहे। उन्होंने छड़ी से भी भगाने की कोशिश करी, लेकिन चूहे में इतनी ताकत थी कि उसे छड़ी का भी कोई असर नहीं पड़ता था और वो भोजन के उस बर्तन तक, ऊंचाई तक पहुंच जाता था। मतलब वो चूहा इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति थी कि वो साधु से भी नहीं डरता था और उसकी छड़ी से भी नहीं डरता था। एक दिन एक भिक्षुक यात्रा करते हुए उस मंदिर पर पहुंचते हैं। वो भिक्षुक हमेशा ही उस मंदिर पर आया करते थे। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो साधु उस चूहे को भगाने में बिजी होता है।
तो साधु को उन भिक्षुक को बड़ा बुरा लगता है कि ये साधु कैसा है, इसको मेरा कोई ध्यान ही नहीं है, ये मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो भिक्षुक ना उस चीज़ का अपना अपमान समझते हैं कि साधु उनका मतलब उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और अपने काम को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहा है। तो भिक्षुक बोलते हैं कि ऐसा है, अब मैं आपके मंदिर में कभी नहीं आऊँगा। साधु से वो बोलते हैं कि मैं अब आपके मंदिर में कभी नहीं आऊँगा। तो साधु बड़े दुखी होते हैं और बड़ी विनम्रता पूर्वक वो भिक्षुक से माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, मैं अब आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। एक्चुअली मैं वो जो साधु होता है फिर भिक्षुक को अपनी चूहे से जुड़ी हुई परेशानियाँ बताता है। वो ये बताता है, ये चूहा किसी ना किसी तरह से मेरे भोजन वाले कटोरे तक पहुंच जाता है, जैसे मैंने ऊंचाई पर रखा है, और उसमें से भोजन चुरा कर ले जाता है रोज। और ये चूहा इतना ताकतवर है कि ये किसी बंदर या बिल्ली से भी नहीं डरता है और उनको किसी भी तरह हरा सकता है, उसमें इतनी ज़्यादा ताकत है। अब भिक्षुक साधु से चूहे की से जुड़ी हुई परेशानियों को सुनते हैं बड़े ध्यानपूर्वक और उसे सलाह देते हैं साधु को कि पक्का इस इस चूहे की जो चंचलता और शक्ति, जो आत्मविश्वास जो इसमें इतना ज़्यादा भरा हुआ है, इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। उनको पक्का यकीन था कि चूहे ने या तो भोजन बहुत सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है जिससे उसे शक्ति मिलती है, और चूहा अपने आप को बहुत सुरक्षित समझता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो भिक्षुक और साधु इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वो किसी ना किसी तरह चूहे का पीछा करके उसके बिल तक पहुंचे। तो एक दिन वो चूहे का पीछा करते हैं, उसके बिल तक पहुंच जाते हैं, और जब वो बिल तक पहुंचते हैं, बिल के प्रवेश द्वार, तो उसे खोदना शुरू करते हैं। जैसे ही वो खोदते हैं वो ये देखते हैं कि अरे, चूहे ने तो बहुत सारा भोजन का भंडार इकट्ठा कर रखा है, और बहुत उसे देख के बड़े चकित रह जाते हैं। तो साधु भी बड़े गुस्से में वो सारा भोजन मंदिर में वापस ले आता है जो चूहे ने इकट्ठा कर रखा था। अब चूहा भी वहाँ अपने बिल में पहुँचता है कुछ देर के बाद, तो वो देखता है कि जो भोजन का भंडार उसने इकट्ठा किया हुआ था वो तो वहाँ है ही नहीं, और ये देख कर बहुत दुखी होता है। इनफैक्ट उसे एक बहुत गहरा झटका लगता है, और उस झटके से उसका जो एक विश्वास, आत्मविश्वास और जो शक्ति थी वो एक झटके में ही खत्म हो जाती है। खैर, अब चूहे के पास भोजन का भंडार तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी वो फैसला करता है कि वो कल रात को फिर से उस साधु के कटोरे में से भोजन चुराएगा। तो चूहा जाता है और उस कटोरे तक पहुंचने के लिए चढ़ता है। तो जैसे ही वो चढ़ता है वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जब वो धड़ाम से नीचे गिरता है तब चूहे को पहली बार एहसास होता है कि अब उसमें पहले जैसी शक्ति और आत्मविश्वास नहीं रहा। उधर साधु भी अपना डंडा लेकर के उसे मारने के लिए भागता है। जैसे तैसे चूहा अपनी जान बचाता है और वहाँ से बच निकलकर भाग निकलता है, और उस मंदिर में वो चूहा कभी फिर से नहीं आता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है तो जो हमारी अद्भुत शक्तियाँ और जो आत्मविश्वास है उसमें भी कभी कमी नहीं आएगी। तो यदि आप मुझसे इसी तरह की बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल लेगेसी लाफ्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे बढ़िया बढ़िया कहानी सुनते रहिए। और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। टिल देन, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, बाय।